नमस्कार, मैं हूं केसरी पांडे और एक बार फिर से हमेशा की तरह ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। हम आभारी हैं आपके कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू और लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस दिन वीर बाल दिवस मनाया जाता है? विकल्प हैं ए 26 दिसंबर, बी 12 जनवरी, सी 8 मई अथवा डी 14 जुलाई। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए यानी 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिवस को अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों यानी साहिबजादे के साहस को श्रद्धांजलि देने के तौर पर मनाया जाएगा। दरअसल इसी दिन साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह को मुगल सेना द्वारा सरहिंद यानी पंजाब में जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। इसीलिए उनके शहादत को याद करने के लिए ये दिवस मनाया जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको गलत कथन बताना है। आपके ऑप्शंस है ए इसकी स्थापना साल 2016 में बीजिंग में की गई थी, बी इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में आधारभूत संरचना विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है, सी इसके बढ़ते प्रभावों को देखकर साल 2019 में भारत भी इसका सदस्य बन गया, अथवा विकल्प डी AIIB में सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी यानी सी में दिया गया कथन गलत है। क्यों गलत है, इसके लिए चलते हैं व्याख्या की ओर। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को बहुउद्देशीय वित्त संस्थान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे AIIB के निवर्तमान उपाध्यक्ष DJ पांडियन का जगह लेंगे। 58 साल के पटेल बैंक के 5 उपाध्यक्षों में से एक होंगे। उनका कार्यकाल 3 साल का रहेगा। इस बैंक के अध्यक्ष चीन के पूर्व वित्त उपमंत्री जिन लिकुआन हैं। उर्जित पटेल भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर थे। पटेल ने दिसंबर 2018 में निजी कारणों से गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB की स्थापना साल 2016 में बीजिंग में की गई थी। इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में आधारभूत संरचना विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाओं को वित्तपोषित करना है। भारत AIIB का संस्थापक सदस्य है। चीन के बाद भारत के पास ही इसके दूसरे सर्वाधिक मतदान के अधिकार हैं। AIIB में सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था बोर्ड ऑफ गवर्नर्स यानी शासक मंडल है, जो प्रत्येक देश के एक प्रतिनिधि द्वारा मिलकर बनी है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कपिल मुनि मंदिर कहाँ स्थित है? आपके विकल्प हैं ए मध्य प्रदेश के उज्जैन में, बी पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में, सी तेलंगाना के नलगोंडा में, अथवा डी उत्तराखंड के चमोली में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हर साल मकर संक्रांति के समय पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में स्नान के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं। इस वक्त गंगा सागर में विशाल मेला लगता है। यहीं गंगा सागर के तट पर कपिल मुनि का सुंदर मंदिर है। इस मेले के दौरान यहां आने वाले तीर्थयात्री, संत और पर्यटक संगम में डुबकी लगाते हैं और कपिल मुनि मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। इस बार ये मेला 10 जनवरी से 16 जनवरी तक आयोजित होगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य सरकार को कोविड-19 की जांच के लिए आवश्यक उपाय करने के बाद कार्यक्रम को आयोजित करने की अनुमति दी है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला रॉयल बंगाल टाइगर, दूसरा इंडियन राइनो, तीसरा पिग्मी हॉग, चौथा जंगली हाथी। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1, 3 और 4, अथवा डी 1, 2, 3 और 4 यानी चारों जानवर इस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी चारों जानवर इस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में असम सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को उसके मौजूदा आकार से 3 गुना अधिक विस्तारित करने के संबंध में एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है। घड़ियाल एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ होता है जिसका थूथन लंबा एवं पतला होता है। भारत में इसकी 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। बढ़ते नदी प्रदूषण, बांधों का अत्यधिक निर्माण और मछलियों के अत्यधिक शिकार के कारण घड़ियाल के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा अवैध बालू खनन और अवैध शिकार के चलते भी ये खतरे में है, इसलिए इनको बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि 1 सितंबर 2021 को असम सरकार ने राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, जिसे टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है, का नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय उद्यान करने का फैसला लिया था। विकल्प में दिए गए सभी जीव इस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, 12 जनवरी 2022 को पुदुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। दूसरा, इसी दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है। और तीसरा, स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके विकल्प हैं ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 1 और 3, सी, केवल 2 और 3, अथवा डी, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी तीनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज यानी 12 जनवरी 2022 को पुदुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया। गौरतलब है कि इसी दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है, जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महोत्सव का उद्देश्य है भारत के युवा मन को दिशा देना और उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए शक्ति के रूप में एकजुट करना। ये सामाजिक जुड़ाव तथा बौद्धिक और सांस्कृतिक एकता के सबसे बड़े प्रयासों में शामिल है। इसका लक्ष्य है भारत की विविधतापूर्ण संस्कृतियों को साथ लाना और उन्हें एक भारत श्रेष्ठ भारत के एकता के सूत्र में पिरोना। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIAS के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।